नमस्कार दोस्तों, कैसे चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी। आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए मैं आ चुका हूं हर्षित विश्वकर्मा आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर जिसको एक बार देखने के बाद आपका टॉपिक हो जाएगा हरदम के लिए समाप्त। वो है समास। ट्रिक के साथ एकदम महत्वपूर्ण जो है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे। दोबारा दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चैनल पे है पहली बार तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए एक बार लाइक और कमेंट बॉक्स में अपना नाम पता लिख दीजिए ताकि हमको आपकी जानकारी मिल सके कि आप कहां से हैं। ठीक, तो देखते हैं अब आगे हम लोग समास। समास होता क्या है इसको देख लेते हैं। तो समास समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना। संक्षिप्त करना किसे कहते हैं? संक्षिप्त करने का मतलब है किसी चीज को छोटा कर देना। संक्षिप्त करना, संक्षिप्त करना का मतलब है छोटा करना। ठीक, उसके बाद क्या है कि समास के बारे में किसने बताया था? तो सबसे पहले कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज के बारे में सबसे पहले बताता तो उसका ही नाम लिया जाता है। तो किसने बताया था? पाणिनि ने। किसने बताया था? पाणिनि ने। ठीक, पाणिनि ने। अब ये होता क्या है इसकी परिभाषा नहीं पूछता, बाकी फिर भी देख लीजिए। दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से यानी मेल से यानी कि मिलने से बने शब्द संक्षेप, यानी कि दो तीन शब्द मिलकर एक छोटा सा शब्द बन जाए उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक, इसके अब आगे देखें। अब इसके भी भेद होते हैं। किसके? समास के कुछ क्या होते हैं? भेद होते हैं। इनको भी देख लिया जाए कौन कौन से भेद हैं। तो समास के क्या होते हैं? भेद होते हैं। तो सबसे देखो आपकी इसमें बोर्ड परीक्षा में आपकी इसमें आएगा कौन कौन और आपका सिलेबस क्या है, सिर्फ आपको उतना ही ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आपकी इसमें है कौन सा समास? द्वंद्व समास। सबसे पहले आपकी इसमें कौन सा है? द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास क्या होता है? जिस समास में दोनों पद यानी कि पहला पद और दूसरा पद, पूर्व पद और उत्तर पद क्या होते हैं? प्रधान। प्रधान क्या होता है? गांव में एक व्यक्ति होता है जो कि क्या होता है? गांव का मुखिया होता है, गांव में सबसे मेन होता है ना, तो उसे क्या कहते हैं? प्रधान। तो इसी तरीके यहाँ पे भी क्या हुआ कि दो यानी कि दोनों पद यानी पहला पद और दूसरा पद दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। उसे क्या कहेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे। ये तो रही परिभाषा। अब होता क्या है इसको भी देख ले। जैसे कि पाप पुण्य दोनों पद क्या है? प्रधान है। कैसे हैं अभी देखते हैं। अब इसका जब समास विग्रह करेंगे तो पाप और पुण्य हो जाएगा। देश विदेश यानी देश और विदेश। देखो इसमें की एक कॉमन बात है। किसमें की? इसी में एक कॉमन बात है। देखो ध्यान दिया होगा, पाप पुण्य एक दूसरे के क्या है? विलोम है कि नहीं? एक दूसरे के क्या है? विलोम है। देश विदेश एक दूसरे के क्या है? विलोम है। माता पिता एक दूसरे के क्या है? विलोम है। दाल रोटी एक दूसरे के क्या है? विलोम है। जल थल एक दूसरे का विलोम है। तो इससे तो पता चला इसमें जो भी दो पद आते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं? विलोम होते हैं। ये तो पता चल गया। अब दूसरा क्या है इसको भी देख लिया जाए। एक दूसरा बात ध्यान दिया होगा, इन दोनों के बीच में एक ये आ रहा है, ये है क्या? इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं योजक चिन्ह। इसे क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। इसे कहते हैं योजक चिन्ह। जो दोनों पदों के बीच में क्या होता है? लगा होता है। ये देखो दोनों पदों के बीच में क्या है? लगा हुआ है। इसे क्या कहेंगे? योजक चिन्ह। इनके बीच में क्या हुआ है? लगा हुआ है। और हमने अभी क्या देखा कि एक पद दूसरे पद के अपोजिट होता है, विलोम होता है। दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं और दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह होता है। उसे कौन सा समास कहेंगे? द्वंद्व समास। ये तो रही अपनी पहचानने वाली ट्रिक कि दोनों पद एक दूसरे के विपरीत आ जाए और बीच में योजक चिन्ह हो जाए, द्वंद्व समास। बस इतना याद रखना। परिभाषा याद रखो या ना रखो। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब आगे कौन सा समास है?
तो देखो इसमें कि अभी जो मैंने ट्रिक बताई यही है कि हरदम एक पद जो होता है, एक पद दूसरे का क्या होता है, विलोम होता है। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, हरदम विलोम शब्द आते हैं एक दूसरे के। अधिकतर दोनों शब्दों को यानी दोनों पदों के बीच में क्या होता है, योजक चिन्ह लगा हुआ होता है। इसको मैंने आपको बता ही दिया। अब आगे देखते हैं। अब अगला क्या है, तो अगला आया है कर्मधारय समास। कौन सा समास आया, कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। तो देखो कर्मधारय समास, जिस समास में दोनों पद यानी कि पहला पद और दूसरा पद यानी कि दोनों पद विशेषण, नहीं 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 गलत, जिस पद में पहला पद, दोनों पद नहीं, पहला पद, दोनों नहीं पहला, ठीक। जिस पद में पहला पद, जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष से होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। थोड़ा मिसप्रिंटिंग है इसमें, उसे क्या कहते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कि महामानव, महान है जो मानव, काला आदमी, काला है जो आदमी, काली मिर्च, काली है जो मिर्च, नील गगन, नीला है जो गगन अर्थात आकाश, अंबर, व्योम, अनंत, अंतरिक्ष, शून्य, ठीक। नील पुष्प, नीला है जो पुष्प, उसे क्या कहेंगे, नील पुष्प। अब देखो ये तो पता चल गया, ये लिखा भी है। अब देखो इसमें क्या विशेष है ये समझो। इनमें क्या हो रही है, विशेषता बताई जा रही है। कैसे बताई जा रही है इसको देखो। मिर्च कैसी है, काली है, मिर्च कैसी है, काली है। गगन यानी आकाश कैसा है, नीला है। पुष्प कैसा है, नीला है। आदमी कैसा है, काला है। आदमी कैसा है, मानव कैसा है, महान है। तो किसी भी चीज की क्या की जा रही है, विशेषता बताई जा रही है। तो किस समास में विशेषता बताई जाती है, कर्मधारय समास में। तो याद रखना एक बात, कर्मधारय समास में क्या होता है, किसी भी चीज की विशेषता बताई जाए वहां पे कर्मधारय समास। बस आपको ये याद रखना है, ठीक। ये रही इस समास की ट्रिक। किसी भी चीज की क्या की जाए, विशेषता बताई जाए, ये मैंने आपको बता ही दिया, उसे क्या कहेंगे, कर्मधारय समास। अब आगे देखते हैं अगला कौन सा समास है। आगे देख लेते हैं अगला कौन सा समास है। आगे आ रहा है अगला समास का नाम है द्विगु समास। क्या है, द्विगु समास। अब द्विगु समास क्या है, वह समास जिसका प्रथम पद संख्यावाची, क्या, संख्यावाची, जिससे क्या, संख्या का पता चले। संख्यावाची का मतलब है संख्या का पता चले, संख्या का बोध हो। संख्या का पता चले, संख्या का बोध हो। और दूसरा पद क्या हो, प्रधान हो, गांव का मुखिया हो यानी मेन व्यक्ति हो, उसे क्या कहेंगे, द्विगु समास। जैसे कि नौ रत्न, नौ संख्या का पता चल रहा है, पहले पद में क्या चल रहा है पता, संख्या का। सप्ताह 7, त्रिभुज 3, चतुर्वेद 4, त्रिनेत्र 3, ये सब पहले पद में क्या पता चल रहा है, संख्या का। और दूसरा पद क्या हो, प्रधान हो, यानी इसके बिना अधूरा हो वो पद, तो उसे क्या कहेंगे, प्रधान पद। जैसे कि नवरत्न, 9 रत्नों का समूह यानी नवरत्न। सप्ताह यानी 7 दिनों का समूह। त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह। चतुर्वेद 4 वेदों का समूह। त्रिनेत्र 3 नेत्रों का समूह। इन्हें सबसे पता क्या चलता है कि किसी भी समास में पहला पद संख्यावाची हो, द्विगु समास, ठीक। बस ये याद रखना। और दूसरा पद क्या हो, प्रधान, ठीक। तो वही बात है, इसमें संख्या का बोध होता है, उसे देखो समास कहते हैं। अब अगला समास कौन सा है उसे देख लेते हैं। अगला समास होगा बहुव्रीहि समास। कौन सा है, बहुव्रीहि समास। अब ये बहुव्रीहि समास क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। तो बहुव्रीहि समास क्या है, वह समास, कौन सा, वह समास जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो। अभी हमने पढ़ा है ना पहले, उसमें भी संख्यावाची है, लेकिन आगे बात कह रहा है संख्यावाची हो लेकिन विशेषण हो और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद का अर्थ दे, बहुव्रीहि समास कहलाता है। देखो अभी जो हमने पढ़ा था, देखो देखो दिखाई दे रहे हैं, अभी जो ये द्विगु समास पढ़ा, इसमें भी प्रथम पद क्या है, संख्यावाची है,
और इधर जो बहुब्रीहि समास आया, कौन सा समास? बहुब्रीहि समास, वो भी संख्यावाची है, लेकिन इसमें एक और बात जोड़ दी है। क्या? उसके जो दूसरा पद आएगा वो विशेषण होगा और दोनों पद मिलकर तीसरे का अर्थ देंगे। एक व्यक्ति मिला, दो पद, यानी एक पद मिला, दो पद मिला और तीसरे की ओर इसे इशारा कर रहे हैं, तीसरे का अर्थ दे रहे हैं, तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। समझो। त्रिनेत्र, तीन नेत्र है जिसके पास, अर्थात कौन? भगवान शिव शंकर। दशानन, दस है आनन, यानी कि क्या? अर्थात कौन? रावण। गजानन, गज का अर्थ होता है हाथी, समान आनन, गज हाथी के समान किसका सर है, किसका मुख है? अर्थात गणेश जी का। गंगाधर, गंगा को धारण कौन कर रहा है? अर्थात शिव, भगवान शिव ने अपनी जटा पे क्या रखा है? माता गंगा को धारण किया है। तो अभी तक तो बस इतना आ रहा था सभी समासों को, बाकी ये तीसरा भी जिसमें आ जाए उसे क्या कहेंगे? बहुव्रीहि समास। तो ये रहा आपकी शानदार, जानदार, मजेदार ट्रिक। ये देखिए, पहले दो पद, पहला पद दूसरा पद मिलकर तीसरे पद की ओर अर्थ दे, संकेत करे, इशारा करे, उसे ही क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो पे। इसी तरीके के मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।